नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी की यूएई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और शॉर्ट एक ड्यूरेशन की एक मीटिंग और समिट हुई थी। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये विजुअल्स आप लोग पहले देखिए। इसमें जो हमारा इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो प्लेन है उसको ये यूएई का F-16 फाइटर जेट एस्कॉर्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये हाईएस्ट लेवल का जेस्चर था जो यूएई की साइड से इंडिया को दिया गया और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को दिया गया। और ये इंडिकेशन है कि इंडिया की जो सिक्योरिटी है, इंडिया एज ए नेशन वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंड करता है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी ऐसा डिस्क्राइब किया कि ये हमारी 2.5 घंटे की जो मीटिंग जो समिट थी, वो बहुत ही शॉर्ट लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव थी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो डील साइन हुई है वो ऐसा हुआ है कि इंडिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जी पैक्ट यूएई के साथ साइन किया है, जिसमें यूएई इंडिया में कुछ एनर्जी फैसिलिटीज़ रिजर्व की, पेट्रोलियम रिजर्व की डेवलप करेगा। तो ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ये विजुअल्स भी आप लोग देखिए। ये आउट ऑफ द प्रोटोकॉल जाके यूएई के जो किंग थे, प्रिंस थे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को रिसीव किया। और ये जो भी मीटिंग्स होती है ये इंडिकेटरी नहीं, ये जेस्चर जो हैं ये शो करते हैं कि इंडिया का जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसके बारे में क्या कहा। प्राइम मिनिस्टर ने खुद ने इंडिकेट किया कि ये हम लोगों ने डिफेंस की भी डील करी है और एनर्जी पैक्ट साइन हुआ है और $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट डील यूएई के साथ में साइन करी। यहाँ समझने वाली बात है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद ने अपने एक्स अकाउंट से बोला कि मैं जो हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद हैं यूएई के प्रेसिडेंट, उनका स्पेशल जेस्चर अबू धाबी एयरपोर्ट पर रिसीव करने वाला बहुत ही अच्छा था। और इंडिया इसे यूएई और इंडिया की जो टाइज है वो एनर्जी सेक्टर देख लो चाहे इन्वेस्टमेंट देख लो, इसमें सब में अच्छी होने वाली है और बढ़ने वाली है। अब इसके साथ में एक इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि यूएई ने ये अनाउंस किया कि इंडिया में हम लोग स्ट्रेटजिक क्रूड ऑयल और गैस के रिजर्व बनाएंगे। इससे क्या होगा कि इंडिया में मान लो अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होने से इंडिया में सप्लाई क्रंच हुआ और सप्लाई क्रंच होने से ऑयल जो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़े। फर्दर ऐसा नहीं होगा। फर्दर इंडिया में ये फैसिलिटी डेवलप होने के बाद में इंडिया में एज एन एमरजेंसी रिजर्व ये बढ़ेगा और ये यूएई ने खुद ने बोला और उसी की कंपनी इंडिया में बनाएगी। तो ये इंडिया के साथ यूएई का एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट है और इससे फर्दर हमारी एनर्जी सिक्योरिटी बहुत बड़े लेवल पर इंश्योर होने वाली है। अब इस बीच में न्यूज़ ये आई कि कल इंडिया में पेट्रोल और डीजल की जो प्राइजेज है वो बढ़ा दी गई और गवर्नमेंट ने 3-3 रुपए दोनों पे बढ़ा दिए। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल सिनेरियो की बात करें तो इतने ज़्यादा नहीं बढ़े हैं। हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, देखिए म्यांमार में 89% अप हुआ है पेट्रोल और डीजल तो 112%। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो 54% पेट्रोलियम और जो डीजल है 44% जितना। और श्रीलंका की बात करें तो पेट्रोल 38%, डीजल 41%। और इंडिया में तो पेट्रोल जस्ट 3% और डीजल जस्ट 3% के आसपास। इसका मतलब अगर ग्लोबल सिनेरियो की बात करें तो इंडिया अभी भी अच्छी स्टैंडिंग रख रहा है। और अगर मान लो रिजर्व इंडिया में और भी ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसे इंडिया का जो फर्दर एनर्जी सिक्योरिटी है इमरजेंसी सिचुएशन में, जैसे अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हुई तो बढ़ा, तो आगे ही इसके चांसेस कम हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये है कि ये कितने अमाउंट की या फिर कितना स्टोर किया जाएगा यूएई की साइड से। तो यूएई ने ऐसा बोला कि भाई 30 मिलियन बैरल जो हैं वो इंडिया के स्ट्रेटजिक ऑयल रिजर्व में हम लोग स्टोर करने वाले हैं। देखिए स्ट्रेटजिक ऑयल रिजर्व का मतलब होता है ऐसे ऑयल रिजर्व जो स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट होते हैं, जो जनरली यूज़ नहीं किए जाएंगे, लेकिन अगर इमरजेंसी सिचुएशन हो इसको आप एज ए बैकअप प्लान समझ सकते हो। इसका मतलब ये है कि जनरली जो सप्लाई है उसमें इसको यूज़ नहीं करते हैं। अगर इमरजेंसी सिचुएशन आएगी तो इतना बड़ा रिजर्व हमारे पास रहेगा और इतने रिजर्व से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी उसको इंश्योर कर सकते हैं। अभी करंटली पेट्रोलियम रिजर्व स्ट्रेटजिकली इंडिया के पास कितना है, उसकी कैपेसिटी है 5.33 मिलियन टन जितनी। और ये ऑपरेट कहाँ कहाँ पे हो रहा है, विशाखापट्टनम हो गया एक, मंगलोर दूसरा और पादुर कर्नाटका, इन 3 जगहों पर करंटली हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन अब जैसे ही ये एनर्जी पैक्ट साइन हुआ है तो ये कई और जगहों पर भी ये आईओसीएल के साथ में मिलकर डेवलप होंगे और इसको लेके हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी। इसको आप लोगों को सुनना चाहिए। The national oil company. These include agreements on enhancing UAE participation in Indian strategic petroleum reserves to a level of 30 million barrels. The establishment of strategic gas reserves in India and long-term LPG.
ये यही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम और गैस रिजर्व भी बनाएगी, और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जैसे ही ऑपरेट होगा इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर होगी। और ये किसके साथ मिलकर बनाया जाएगा, देखें इन्होंने क्लियरली स्टेट भी करा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अबू धाबी की जो नेशनल कंपनी है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, इन दोनों का लॉन्ग टर्म एलपीजी सप्लाई को लेके भी पैक्ट हुआ, और ये इंडिया में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भी बनाएगी। और इसका जो रिजर्व होगा वो टोटल होगा 30 मिलियन बैरल के इक्वलेंट। तो ये जो चीज़ें हैं ये लॉन्ग टर्म में इंडिया के लिए बहुत अच्छी है, और इससे इंडिया और यूएई का जो रिलेशन वो अच्छे होंगे। अब इसके साथ साथ समझने वाली बात है कि प्रधानमंत्री मोदी का अगर आप एक्स हैंडल देखेंगे उस पर कई और भी एग्रीमेंट साइन हुए हैं, उनकी भी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई। तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि जस्ट पेट्रोलियम रिजर्व की ही बात नहीं हुई है, इसमें हमारी डिफेंस कॉपरेशन और डिफेंस एग्रीमेंट की भी बात हुई है। पहला तो देखें ये जो पेट्रोलियम रिजर्व है उसी का एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इंडिया में पेट्रोलियम रिजर्व बनाएंगे, एलएनजी और पेट्रोलियम एलपीजी के लिए। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ये एलपीजी सप्लाई के लिए कॉपरेशन या फिर ये लॉन्ग टर्म डील हमारी भी साइन हुई है, किसके साथ, यूएई के साथ। एक तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो डील यहाँ पर साइन हुई है वो हुई है स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप की। मतलब इंडिया और यूएई जॉइंट पार्टनरशिप करेंगे डिफेंस के मैटर में, मतलब आर्मीज और इसमें, और उसमें उसमें भी कौन कौन सी चीज़ें, इनोवेशन किस तरीके के, जैसे मान लो ड्रोन की टेक्नोलॉजी हो गई, कोई और टेक्नोलॉजी मिसाइल की टेक्नोलॉजी हो गई, ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे से मिसाइल ये सारी टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे। यहाँ पे समझने वाली बात है कि मिडल ईस्ट में जब वॉर हुआ तो यूएई एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गया था, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स की भी डिफेंस शील्ड उनको बचा नहीं पा रही थी, और ईरान ने इन पर बहुत ज़्यादा अटैक करने स्टार्ट कर दिए थे। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि यूएई खुद अपनी जो डिफेंस पार्टनरशिप है उसको डाइवर्सिफाई करना चाह रहा है, जिससे उसकी एक तरीके से नेशनल सिक्योरिटी है वो भी मेंटेन हो और रीजनल स्टेबिलिटी भी उसकी मेंटेन हो। तो ये सारे रीजंस हैं जिनके रीजन से ऐसा कह सकते हैं कि इंडिया में के जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी हैं, उनकी जो रिसेंट यूएई मीटिंग है वो बहुत ही फ्रूटफुल रही, और इससे इंडिया को सबसे ज़्यादा ईज़ ये होने वाली है कि मान लो अगर फर्दर में, अगर फ्यूचर में भी कभी ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चौक हो जाती है और इंडिया की ऑयल सप्लाई रुक जाती है, तो इंडिया में जो ऑयल को लेके इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, फ्यूल को लेके इन्फ्लेशन, वो फर्दर नहीं बढ़ेगा, और इंडिया अपनी एनर्जी सिक्योरिटी मेंटेन करने में सक्सेसफुल हो पाएगा। और ये जो पेट्रोलियम रिजर्व है ये लॉन्ग टर्म में इंडिया के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और यूएई का इस तरीके का हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए रेस्पेक्ट दिखाना, जो एयरपोर्ट पे जाके खुद रिसीव कर रहे हो, तो ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इंडिकेट करता है कि भाई इंडिया की जो रेस्पेक्ट है स्पेसिफिकली ग्लोबल सिनेरियो में ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, और इंटरनेशनली हम लोग अब वीक नहीं रहे। हमारे पास ऑयल या फिर किसी भी तरीके का अगर कोई संकट हो या फिर प्रॉब्लम हो तो हम हमारी नीड्स को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, किसी और कंट्री के साथ में डिफेंस एग्रीमेंट भी साइन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो डील है ये इंडिया के लिए लॉन्ग रन में बहुत अच्छी प्रूव होने वाली है। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट ज़रूर करें।